प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर एक अपडेट आया है। कल 2:30 बजे सरकार किसानों को 21वीं किस्त जारी की थी, लेकिन अभी तक किसानों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि खाते में पैसा नहीं पहुंचा। जी हाँ, यहाँ पर साफ लिखा गया है, यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है कि पीएम मोदी जी रिमोट का बटन दबा के करीब 12 करोड़ गरीब परिवार किसानों के खाते में 21वीं किस्त का जो राशि था वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन अभी तक किसानों के मन में जो सवाल है उस सवालों का घेरा है। बताया जा रहा है कि किसानों का 21वीं किस्त जारी होने से महज करीब 12 घंटे से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक किसानों के मोबाइल की घंटियाँ नहीं बजी। तो मैं आपको एक जानकारी और बता देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा। साथ ही पैसा खाते में नहीं पहुंचा, इसका मतलब क्या हो सकता है और पैसा खाते में कब आएगा, और आखिर अभी किसानों को ऐसे कौन से कदम उठाने पड़ सकते हैं जिसके कारण किसानों को ये राशि मिल जाएगा, और जिसके कारण किसानों को ऐसी अभी तक कौन कौन से ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है जो 12 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पीएम किसान योजना का ये राशि है आ जाएगा। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल है कि 6,000 सरकार ने जारी किया कि 8,000 जारी किया, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा साफ लिखा है कि 6,000 और 8,000, और ये जो राशि किसानों को 8,000 आया है, मतलब ये नहीं है कि सरकार सभी किसानों को 8,000 दी है। जिन किसानों ने अगली बार अपना कोई गलती किया था उनको इस बार सरकार ने सुधारने के बाद 8,000 दिया है, और जो अभी भी ऐसे किसान हैं जिन्होंने गलतियां किया है उनको 6,000 दिया। लेकिन साफ सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर आपके खाते में पैसा ना आने की वजह एक हो सकती है जो आपका पेमेंट प्रोसेस है एफटीओ। अगर यहाँ पर एफटीओ के सामने 9 लिखा रहता है तो समझ जाइए आप या तो बैंक अकाउंट में कोई गड़बड़ी किए हैं, या तो आप कोई ऐसी चीज़ गड़बड़ी किए हैं जैसे कि या तो डेट ऑफ बर्थ, नाम, स्पेलिंग, कोई छोटा मोटा आपकी गलती हुई है। इसके वजह से यहाँ पर आप एलिजिबल स्टेटस में देख सकते हैं कि एफटीओ जो प्रोसेस है वो नो है। अगर आपका पेमेंट प्रोसेस लिखा है और एफटीओ यस लिखा है तो भाई साहब आपको थोड़ी सी इंतज़ार करनी पड़ेगी। अब आपके मन में सवाल है कि हम 12 घंटे से ज़्यादा समय बीत गया और अभी तक इंतज़ार करते आए हैं, आखिर कारण क्या है और आखिर कब तक ये राशि आ जाएगी। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये राशि आने की कोई समय सीमा नहीं है। 2 दिन, 1 दिन, 24 घंटे, 8 मिनट, 10 मिनट। ऐसा क्यों? क्योंकि पीएम मोदी जी एक रिमोट यानी कि डीपीटी के माध्यम से ये राशि जारी करते हैं। तो डीपीटी का मतलब होता है डायरेक्टली बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र। तो अगर डीपीटी के माध्यम से ये राशि जारी किया जाता है तो किसानों को ये राशि आने में थोड़ी वक्त लग सकती है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, डीपीटी का मतलब होता है डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स ट्रांसफ़र। और यहाँ पर साफ लिखा है कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त 9 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 18,000 करोड़ रुपए की अधिक धनराशि किसानों को 19 नवंबर 2025 दोपहर 2:30 बजे तमिलनाडु से प्रधानमंत्री मोदी जी किसान योजना का ये राशि किसानों के खाते में भेज दिए। जी हाँ, ये मैसेज कल से ही आ रहा है और कल से ही कई सोशल मीडिया पर चर्चा बना हुआ है। कई ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं जिसमें कई किसानों के मन में सवाल है और कई किसान ये सवाल पूछना भी चाहते हैं। लेकिन एक सवाल और उठता है, क्या किसानों को, जिन राज्यों के किसानों को अभी तक ये राशि नहीं मिला है, आखिर उनको ऐसी कौन सी गलतियाँ सुधारना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चलिए आपको वो भी लेकर चलता हूं कि आपको अपना एलिजिबल स्टेटस कैसे देखना है, बाकी और जानकारी आपको कैसे पता करना है। मैं अपने हर जानकारी में किसान भाइयों को एक ही सवाल की जानकारी देता हूं। मैं अपने हर एक जानकारी में किसान भाइयों को वही जानकारी प्रदान करता हूं जो सभी अन्नदाताओं को, जो 12 करोड़ किसानों के लिए ज़रूरत होता है, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा। साथ ही एक जानकारी और यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ जो यहाँ पर कि किसानों की जो संख्या है आप लोग के सामने यहाँ पर है, और यहाँ पर साफ लिखा है कि हस्तांतरण का मतलब होता है भेज दिया गया। एक बार फिर समझ लिए, हस्तांतरण का मतलब होता है कि किसानों को ये राशि भेज दिया गया। अब इसमें किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और आगे की तरफ लेकर चलते हैं और आपको बाकी जानकारियाँ दिखाते हैं। दिखाने के साथ साथ पूरी जानकारियाँ समझाते हैं और कैसे आपको पता करना है ये भी बता। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं गूगल पे आ गया। गूगल पे आने के बाद पीएम किसान लिखता हूँ। यहाँ पर आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर अपना नाम पा जाते हैं, सब कुछ यहाँ पर सही रहता है, तो आपको पैसा थोड़ा लेट ही आएगा लेकिन आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर आपका सब कुछ सही पाया जाता है तो जो 21वीं किस्त का राशि सरकार ने जारी किया है वो आपके बैंक अकाउंट में ज़रूर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वही जानकारी आती है जो मैं आपको बताता हूँ, जो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। साथ ही बेनिफिशियल लिस्ट का जो ऑप्शन है, अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से बस आपको एक ही सवाल पूछा जाएगा और एक ही चीज़ सवाल कहा जाएगा कि आप लोग लिस्ट में नाम चेक कीजिए। और लिस्ट में नाम चेक करना दोस्तों इतना भी आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं।
लिस्ट में नाम चेक करना मतलब नाक से लोहे का चाना चबाने के बराबर होता है। चलिए मैं आपको और जानकारी की तरफ लेकर चलता हूं और जानकारी आपको दिखाता हूं जो कि 12 करोड़ से अधिक किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है और 12 करोड़ किसान भाई इससे जुड़े हैं। लिस्ट में नाम चेक करने का एक बेहतरीन ऑप्शन है, एक बेहतरीन तरीका है और 12 करोड़ किसान भाइयों के लिए जानकारी ज़रूरी नहीं बल्कि महा ज़रूरी है। हम आपको वही जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर एक अपडेट आया है। कल 2:30 बजे सरकार किसानों को 21वीं किस्त जारी की थी, लेकिन अभी तक किसानों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि खाते में पैसा नहीं पहुंचा। जी हाँ, यहाँ पर साफ लिखा गया है, यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है कि पीएम मोदी जी रिमोट का बटन दबा के करीब 12 करोड़ गरीब परिवार किसानों के खाते में 21वीं किस्त का जो राशि था वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अभी तक किसानों के मन में जो सवाल है उस सवालों का घेरा है। बताया जा रहा है कि किसानों का 21वीं किस्त जारी होने से महज करीब 12 घंटे से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक किसानों के मोबाइल की घंटियां नहीं बजी। तो मैं आपको एक जानकारी और बता देता हूं, यहाँ पर देखिएगा, साथ ही पैसा खाते में नहीं पहुंचा, इसका मतलब क्या हो सकता है और पैसा खाते में कब आएगा और आखिर अभी किसानों को ऐसे कौन से कदम उठाने पड़ सकते हैं जिसके कारण किसानों को ये राशि मिल जाएगा और जिसके कारण किसानों को ऐसी अभी तक कौन कौन सी ऐसी कदम उठाने की जरूरत है जो 12 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पीएम किसान योजना का ये राशि है आ जाएगा। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल है कि 6000 सरकार ने जारी किया कि 8000 जारी किया, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा साफ लिखा है कि 6000 और 8000 और ये जो राशि किसानों को 8000 आया है, मतलब ये नहीं है कि सरकार सभी किसानों को 8000 दी है। जिन किसानों ने अगली बार अपना कोई गलती किया था उनको इस बार सरकार ने सुधारने के बाद 8000 दिया है और जो अभी भी ऐसे किसान है जिन्होंने गलतियां किया है उनको 6000 दिया। लेकिन साफ सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर आपके खाते में पैसा ना आने की वजह एक हो सकती है जो आपका पेमेंट प्रोसेस है एफटीओ। अगर यहाँ पर एफटीओ के सामने 9 लिखा रहता है तो समझ जाइए आप या तो बैंक अकाउंट में कोई गड़बड़ी किए हैं या तो आप कोई ऐसी चीज़ गड़बड़ी किए हैं जैसे कि या तो डेट ऑफ बर्थ, नाम, स्पेलिंग, कोई छोटा मोटा आपकी गलती हुई है। इसके वजह से यहाँ पर आप एलिजिबल स्टेटस में देख सकते हैं कि एफटीओ जो प्रोसेस है वो 9 है। अगर आपका पेमेंट प्रोसेस लिखा है और एफटीओ यस लिखा है तो भाई साहब आपको थोड़ी सी इंतजार करनी पड़ेगी। अब आपके मन में सवाल है कि हम 12 घंटे से ज़्यादा समय बीत गया और अभी तक इंतजार करते आए हैं, आखिर कारण क्या है और आखिर कब तक ये राशि आ जाएगी। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये राशि आने की कोई समय सीमा नहीं है, 2 दिन, 1 दिन, 24 घंटे, 8 मिनट, 10 मिनट। ऐसा क्यों? क्योंकि पीएम मोदी जी एक रिमोट यानी कि डीपीटी के माध्यम से ये राशि जारी करते हैं। तो डीपीटी का मतलब होता है डायरेक्टली बैंक अकाउंट ट्रांसफर। तो अगर डीपीटी के माध्यम से ये राशि जारी किया जाता है तो किसानों को ये राशि आने में थोड़ी वक्त लग सकती है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, डीपीटी का मतलब होता है डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स ट्रांसफर। और यहाँ पर साफ लिखा है कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त 9 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 18,000 करोड़ रुपए की अधिक धनराशि किसानों को 19 नवंबर 2025 दोपहर 2:30 बजे तमिलनाडु से प्रधानमंत्री मोदी जी किसान योजना का ये राशि किसानों के खाते में भेज दिए। जी हाँ, ये मैसेज कल से ही आ रहा है और कल से ही कई सोशल मीडिया पर चर्चा बना हुआ है। कई ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं जिसमें कई किसानों के मन में सवाल है और कई किसान ये सवाल पूछना भी चाहते हैं। लेकिन एक सवाल और उठता है, क्या किसानों को, जिन राज्यों के किसानों को अभी तक ये राशि नहीं मिला है, आखिर उनको ऐसी कौन सी गलतियां सुधारना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चलिए आपको वो भी लेकर चलता हूं कि आपको अपना एलिजिबल स्टेटस कैसे देखना है और बाकी और जानकारी आपको कैसे पता करना है। मैं अपने हर जानकारी में किसान भाइयों को एक ही सवाल की जानकारी देता हूं। मैं अपने हर एक जानकारी में किसान भाइयों को वही जानकारी प्रदान करता हूं जो सभी अन्नदाताओं को, जो 12 करोड़ किसानों के लिए ज़रूरत होता है, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा। साथ ही एक जानकारी और यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ जो यहाँ पर कि किसानों की जो संख्या है आप लोग के सामने यहाँ पर है और यहाँ पर साफ लिखा है कि हस्तांतरण का मतलब होता है भेज दिया गया। एक बार फिर समझ लिए, हस्तांतरण का मतलब होता है कि किसानों को ये राशि भेज दिया गया। अब इसमें किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और आगे की तरफ लेकर चलते हैं और आपको बाकी जानकारियाँ दिखाते हैं। दिखाने के साथ साथ पूरी जानकारियाँ समझाते हैं और कैसे आपको पता करना है ये भी बताते हैं।